नमस्कार, मेरा नाम संदीप है और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की जो मैं कहानी बता रहा हूँ वो झारखंड की एक मोरल कहानी है जो मैं अपने दादी से, अपने माँ से और कई बुजुर्गों से सुना है। आप कभी झारखंड आए तो सुनेंगे यहाँ के लोक कहानी। इस कहानी में 7 भाई और एक बहन है। 7 भाई गांव में शिकार करते, जंगल में शिकार करते और यहाँ तक कि खेती करके भरण पोषण करते। उनके इंतजार में बहन खाना बनाती थी। एक दिन बहन यहाँ की लोकल साग बना रही थी, काट रही थी। काटते काटते हल्का सा उनका उंगली कट गया। अब वो क्या करे? खून को कहाँ पोंछे? पानी से धोएगी तो पानी इतना क्यों चला गया, इतना कम कैसे हो गया, ये पूछेंगे। दीवार में पोंछेगी तो लगेगा, भैया पूछेंगे दीवार में कौन लगा दिया खून? तो उसने खून क्या किया, उस साग में पोंछ दिया जो खाएंगे बना हुआ। भाई लोग थके हारे आए, उन्होंने खाना खाया, साग खाया। साग उनको हर दिन की तरह नहीं, कुछ नया लगा, अच्छा लगा। उन्होंने इसका कारण पूछा तो बहन ने बताया कि भैया मैं साग काट रही थी तो मेरे हाथ और उंगली कट गए, तो मैं सोची कि इसको पानी से धोऊंगी तो आप डांटोगे, दीवार में पोंछूंगी आप डांटोगे, कपड़े में पोंछूंगी आप डांटोगे, तो मैंने साग में ही लगा दिया, मुझे माफ़ कीजिएगा। तब भाई लोग खाना खाए, रात को बैठकी किए और ये डिसाइड किए कि अगर बहन का खून इतना अच्छा लगता है तो सोचो उसका मांस कैसे लगेगा। तो इन्होंने प्लानिंग किया कि हम इसको कल सुबह मारेंगे और काट के खाएंगे। तो ये उनको लेके जंगल गई। जंगल के पास एक पहाड़ था। सबसे ऊंचे में इसको खड़ा करके कहा कि बहना, पूर्व दिशा की तरफ देखो, वहाँ तुम्हारा ससुराल है। बहन खुश हुई, पूर्व दिशा की तरफ देखने लगी। उसने कहा भैया कहाँ है? उसने कहा देखो तुम्हें जरूर दिखाई देगा। तो बड़े भैया ने जो तीर साध के रखा उसने चला दिया। बहन समझ गई थी। उसने कहा भैया का बाण बायां गया। उससे छोटे भाई ने फिर चलाया। फिर बहन कहने लगी भैया का बाण दायां गया, बायां गया, दायां गया। लगभग 6 भाइयों ने अपना किस्मत आजमाया। छोटा भाई जो अपनी बहन को बहुत प्यार करता था वो रोता रहा। उसने कहा मैं अपनी बहन को नहीं मारूंगा, मैं अपनी बहन को बहुत प्यार करता हूँ। बहन रोते हुए कही कि भैया मार लो मुझे, मार दो, अब मैं जिंदा नहीं रहूँगी, तुम्हें मेरी कसम। ये सोचकर उस छोटे भाई ने आकाश की तरफ तीर लगाया, लेकिन किस्मत देखिए, वही तीर उस बहन को लगा और वो मर गई। बहन का लाश लेके सभी भाइयों ने घर लेके आए और छोटा भाई को एक गढ़ा दिया, मटकी दिया जिसमें कुछ गड्ढे थे। उसने कहा जाओ ये पानी लेके आओ। वो रोता रहा, पास के तालाब गया, क्योंकि सत्य युग थी ये। तो मछली उसे उसके रोने का कारण पूछा। तब मछली को कहा कि मेरे भैया ने मेरी बहन को ऐसे मरवा दिया मेरे हाथों से, अब पानी दिए हैं जिसमें घड़ा छेद है, अब मैं क्या करूं? अगर पानी किस तरह भी ले जाऊं तो मुझे अपनी बहन का लाश खाना पड़ेगा। तब मछलियों ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम हमें ले जाओ, जब तुम्हारी बहन को कोई खाएगा तो तुम हमें खाना। तो उनको ये लगे कि आप जो है अपनी बहन को खा रहे हो। उसका ये सुझाव अच्छा लगा और वो लड़का मछलियों को ले गया। जब भाई उसके मीट खाते, उसके मांस खाते, तो छोटा भाई उसके मछली खाता। और जब सब खा लिए थे तो वह हड्डी से बचे अवशेष को उसी तालाब के किनारे जाके गाड़ दिया। आज अगर देखें, आज भी उस तालाब के किनारे बांस के बड़े बड़े पेड़ हैं जो सत्ययुग कहा जाता है। आज भी उसका एक सबूत है।
कहानी यहाँ तक ख़त्म नहीं हुआ था। अब सब भाइयों की शादी हो चुकी थी, मगर छोटा भाई का शादी नहीं हुआ था। एक दिन की बात है, एक साधु, एक ब्राह्मण जो भिक्षा मांगता था, वो मैदान करने, लैट्रिन करने उस तालाब के किनारे गया। हवा चल रही थी, मानो वो बांस उसे पुकार रही हो। वो बांस की आवाज़ सुन के उस बांस को काट के ले गया कि इससे बहुत अच्छा मांदर बजेगा, बहुत अच्छा इसमें गाना बजेंगे। तो जब वो किसी घर में आके वो बजाता तो इतना सुंदर बजता कि लोग उसे खुशी से पैसा देते। कुछ साल बाद किस्मत उस बांस को और वो ब्राह्मण को उन सातों भाई के घर के सामने ले गए। बड़े भैया के यहाँ गया तो बजने लगा, नहीं बज बज रे साधु, ये मेरा दुश्मन भाई का घर है। बड़ा भाई गुस्सा हो गया, उसने इस भिक्षुक को डांट के भगा दिया, मार के भगाया। उसे छोटे भाई के पास गया, वही गाना बजने लगा, मत बज रे जोगी, ये तो मेरा दुश्मन भाई का घर है। ऐसे करते करते पूरे 6 भाई के घर में यही गाता रहा। वो साधु समझ नहीं पाया कि इतना अच्छा बजने वाला मंत्र आज नहीं बज रहा है। आखिर में शाम हो गई थी, वो छोटे भाई के पास पहुंचा। जब छोटे भाई के पास पहुंचा तो बजने लगा, बज बज रे जोगी, ये तो मेरा छोटा भाई, मेरा अपना भाई का घर है। यह सुनकर छोटा भाई बहुत खुश हो गया। उसने उस साधु को ऑफर किया कि क्या कृपया आप मेरे घर पे एक शाम रुक सकते हैं, आप सुबह चले जाना, मुझे अतिथि सत्कार करने दीजिए। वो जोगी खुश हो गया। उसने कहा, आज गांव में मुझे खाने का अवसर मिल गया। फिर छोटे भाई ने अपनी चालाकी से वो यंत्र जो बांस से बना हुआ था उसको चुरा लिया, अपने पुराने से बांस को जोगी को दे दिया। वो जोगी चला गया। अगले दिन वो छोटा भाई जब काम करने गया खेत, घर आके देखा तो खाना बना हुआ था। वो समझ नहीं पाया कि खाना कौन बनाया है, मैं तो खाना खाया ही नहीं था, ये खाना कौन बनाया है। अगले दिन फिर गया और अगले दिन फिर वही हुआ, किसी ने उसका खाना बनाया था। छुप छुप के वो देखने लगा। अगले दिन तो क्या देखा, रसोई घर से उस यंत्र से उसकी बहन निकलती है, अपने भाई के लिए खाना बनाती है। ये कहानी सतयुग की है, झारखंड की पौराणिक कहानी है। आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी।